वैसे तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अलग अलग तरीके के डोसा रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, तो उसमें से ही एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी बीटरूट एंड ओट्स का डोसा। ये जो ओट्स एंड बीटरूट डोसा बनता है ये इतना टेस्टी होता है कि बच्चे इसको इतनी आसानी से खा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने बीटरूट डोसा खाया है। तो ये जो डोसा बनेगा उसमें सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। उसके लिए मैंने 1.5 कप ओट्स लिए हैं। अभी मैंने रेगुलर ओट्स लिए हैं, पर आप सेम क्वान्टिटी में रोल्ड ओट्स भी ले सकते हो, पर इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके हम यूज़ करेंगे। और ओट्स के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप जितने चावल, जिसको मैंने 2 घंटे से भिगाए हुए हैं। कोई भी चावल आप ले सकते हैं। चावल की जगह पे आप चाहो तो सूजी भी ले सकते हो और बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कुछ भी ऐड नहीं करना है तो आप सिर्फ ओट्स से भी बना सकते हो, पर जब हम चावल, सूजी या फिर हम बेसन ऐड करते हैं तो डोसा थोड़ा सा करारा बनता है, वरना वो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। तो अब रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने रोस्ट करके रखे हुए ओट्स है इसको मैं भिगा दूंगी। ओट्स को भिगाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, अगर 15-20 मिनट भी भिगा लेंगे तो भी चलेगा। ओट्स तो भीग चुके हैं, तो अब बैटर बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चावल पीस लूँगी, और ये वाला बैटर ना बहुत इंस्टेंट बनता है, इसको फर्मेंटेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सोक किए हुए चावल जो है मैं ग्राइंडर में ले लेती हूँ, और जितना हो सके उतना पानी हम कम लेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर ऐड कर लेंगे। और चावल के साथ ही पीसने के लिए मैं ऐड कर देती हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची और छोटा टुकड़ा अदरक का। कर देते हैं थोड़ा सा नमक, और फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना जीरा। और अब बारी आती है बीटरूट की। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का बीटरूट लिया है और जिसको बॉईल करके रखा हुआ है। कच्चा बीटरूट ऐड नहीं करती हूँ मैं, बॉईल ही करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से पिस जाता है। अब एक बार हम ये चावल को पीस लेते हैं, क्योंकि चावल पीसने में थोड़ा टाइम लगता है और ओट्स तो फटाफट पीस जाते हैं। ये देखिए राइस तो बहुत ही अच्छे से पीस चुके हैं। तो अब ये जो भिगाए हुए ओट्स हैं वो ऐड कर देते हैं। अब ओट्स के साथ ये बैटर को फिर से पीस लेते हैं, और अब की बार एकदम ही स्मूथ पीसेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से बीटरूट का कलर भी आ गया है, वाइब्रेंट पिंक कलर का बैटर भी रेडी है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत थिक है तो यही टाइम पे थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसकी कंसिस्टेंसी ज़रूर एडजस्ट कर सकते हैं। ये सबसे पहले तवे पे मैं 2 बूंद जितना ऑयल ले लेती हूँ। डोसा बनाने के लिए हमेशा मैं ये ट्रिक फॉलो करती हूँ कि जब भी हम डोसा स्प्रेड करते हैं तब स्लो फ्लेम होती है और उसके बाद हाई फ्लेम पे मैं डोसा बनाती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आप घी में भी बना सकते हैं। आप चाहो तो ये डोसा को एज इट इज़ प्लेन डोसा चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, पर मैं ये नॉर्मल सा एक आलू का जो मसाला है वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि ये डोसा मसाला डोसा बन जाएगा। डोसा को फोल्ड कर देते हैं। ये लीजिए मज़ेदार सा ओट्स एंड बीटरूट मसाला डोसा तो रेडी है। फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ, और इसको मैं थोड़ी देर वायर रैक पे रखूँगी ताकि ये करारा ही रहे। अटरली डिलीशियस एंड कलरफुल डोसा बनके रेडी है, एंड हेल्दी टू। ये आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि बीटरूट का डोसा, उसमें येलो वाली आलू की सब्जी और हरी वाली चटनी। तो लीजिए तैयार है कलरफुल, हेल्दी एंड अटरली डिलीशियस ओट्स एंड बीटरूट का डोसा। इतना यम डोसा है ना, बच्चों को बीटरूट खिलाने का ये सुपर तरीका है, और चावल ऐड करने से ये करारे भी बने हैं।
मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, स्पेशली फॉर द टिफिन्स।